विशेष घोषणा है, दोनों टीमों के लिए विशेष घोषणा है। खिलाड़ी आता है हमारे सरपंच साहब की तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाए। धन्यवाद जानकारी के लिए सर। खिलाड़ियों को उत्साह वर्धन के लिए इस प्रकार के पुरस्कार भी किया और मेन रेडर को बाहर कर दिया है। बेलरिया के कबड्डी मैदान पर आज मकर संक्रांति के दिवस ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। जो टीम जीतेगी निश्चित रूप से सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जहां उसका सामना कोरकेल की टीम से जो टीम जीतेगी उसका सामना सेमीफाइनल में कोरकेल की टीम के साथ होगा। सेमीफाइनल नंबर 2 में नदी के लिए उनके रेडर नंबर 10 पहना हुआ की स्थिति बहुत ही टफ मुकाबला यदि होगा ऐसा लगता है। और ये लंबा कद का खिलाड़ी पंडित के लिए अभी तक विभिन्न मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और उसी प्रदर्शन को जारी रखना होगा इस खिलाड़ी को। जहां तक पंडित पानी की जीत का सवाल है, इस खिलाड़ी का प्रदर्शन काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बेहतरीन टेकआउट उल्टा पड़ा रेडर और इस तरह से बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया नदेली ने। नदेली के लिए नंबर 8 गोपी रेड करते हुए बोनस अवेलेबल। फिर से आप पंडित पानी के रेडर उनका सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी लंबे कद का रेडर आउट है, बाहर है। फलस्वरूप बाकी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी उठानी होगी। देखते हैं किस तरह से वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हैं। दोनों नजरी के लिए दुआ डायरेक्ट करते हुए पहली रेड पर धराशायी हो गए थे और जैसा कि यदि टेकल करते हैं नंबर 11 जर्सी तो 50 रुपए का प्रत्येक टेकल का इनाम है और भवानी सिद्धार्थ नंबर 15 यदि टेकल कर पाते हैं। कॉम्बिनेशन टेकल, शानदार कॉम्बिनेशन टेकल पंडित पानी को अंत मिला। बढ़त कराई पंडित पानी 1 के मुकाबले 2 और सुपर रेड करने वाले खिलाड़ी के लिए स्पेशल पुरस्कार की घोषणा है और इसको दूसरी बार खिलाड़ी है। नदेली के खिलाड़ियों ने पंडित पानी के सबसे लंबे कद के रेडर को दूसरी बार टारगेट किया है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी भी रिजल्ट अंपायरों से आया नहीं है। रेडर आउट करा दिए गए, जो कि सही निर्णय। मंच की तरफ से यही आवाज आ रही थी। तो चलिए 6 खिलाड़ियों के सम्मुख इस बार नदेली के लिए दिशा रेड करते हुए इस खिलाड़ी का प्रदर्शन निश्चित रूप से मायने रखेगा नदेली के लिए। और ये लंबा हाथ किया गया तो बड़े सारे के सारे खिलाड़ी एक साथ, कोई मौका नहीं रेडर के पास वापस जा पाएगा। गोकुल खड़िया जी यदि पंडित पानी जीतती है तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार पंडित पानी की टीम को। शानदार इनाम पंडित पानी की जीत पर गोकुल खड़िया जी 1000 रुपए का पुरस्कार देंगे यदि पंडित पानी की टीम जीती तो। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए रेडर थोड़ा सा नजर उनका हटा और इधर से डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर से बैक होल्डर बराबरी का हासिल कर लिया है नदेली की टीम ने। 3-3 से बराबर दोनों टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं दोनों दल के खिलाड़ी। और ऐसे ही मैचों में दर्शक निश्चित रूप से रोमांचित हो जाते हैं। और फिर से 2 बार खिलाड़ी को टेकल करने में कामयाब हो चुके हैं।
नंदेली के खिलाड़ी, लेकिन क्या तीसरी बार भी ऐसा कर पाएंगे? सुपर रेड का इंतजार अभी भी है। यदि कोई भी रेडर सुपर रेड करता है तो सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय जी की ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार है फर्स्ट हाफ के लिए। फर्स्ट हाफ में एक कारनामा करना होगा, लेकिन तीसरी बार टेकल करते हुए कामयाब टेकल, तीसरी बार लगातार उसी खिलाड़ी को नगेली के टीम को हमारा चौथा एक अंक की बढ़ाती उनके पास। नगेली के सोनू अभी तक रेड में सफल नहीं हुए हैं, जबकि मुख्य रेडर हैं नगेली टीम के, इनका चलना भी जरूरी है। लेकिन पंड्री पानी ने अभी तक इनको चलने नहीं दिया है। जब नंबर 11 फिर से नंदेली के खिलाफ यहाँ पर रेड करते हुए पंडित का रेडर नंबर 8 जर्सी वाला, और यहाँ पर एक अंक से पीछे है फिलहाल पंडित पानी की टीम। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीग मुकाबले में खेला है, शानदार खेल दिखाया है पंडित पानी ने भी, क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया है। मुकाबले और एक मौका है पंडित पानी के पास नंबर 15। यदि आप गलती होते तो 500 रुपए का पुरस्कार आपके लिए था। अंतिम 1 मिनट का खेल शेष। पहला हाथ देखते ही देखते खत्म हो चुका है। 3 के मुकाबले 5, नंदेली 2 अंकों की बढ़त पर है, लेकिन ये बढ़त क्या बरकरार रख पाएंगे? पंड्री पानी निश्चित रूप से वापसी के लिए प्रयास करेगी। लेकिन इनकार किया डिफेंडर ने। खेल भावना का परिचय दोनों ने दिया, डिफेंडर ने भी और रेडर ने भी, और सोलो रेड करते हुए नंदेली के लिए 4 खिलाड़ी है विपक्षी कोर्ट पर। निश्चित रूप से थोड़ा सा मुश्किल होता है, 4 या 5 डिफेंडर हो जाए विपक्षी कोर्ट में तो अंक बनाना, लेकिन इस खिलाड़ी के पास दर्शक आप लोग ज्यादा अंदर मत आइए, थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाए। गेट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे आ जाए। दोनों टीम ध्यान दे, समय समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, पहला हाफ समाप्त हो चुका है, लेकिन ये रेड पूरा होगा। कबड्डी के ये नियम है, समय समाप्त हो जाने के बावजूद भी जो रेड चालू हो गया होता है वो पूरा होता है। जाते जाते एक अंक और हासिल करते हुए नंदेली 6 पर पहुंचा। नंदेली का स्कोर पंड्री पानी का स्कोर है 3 पर, और कोर्ट चेंज होगा। अब हमारे बाईं ओर नंदेली के खिलाड़ी होंगे, जबकि हमारे गांव में समाप्त हुआ। एक बार पुनः हम तमाम से, क्योंकि खिलाड़ी इस कदर खेल रहे हैं क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर पंड्री पानी नंबर 11, हालांकि नंबर 11 के डिफेंस पर इन्हें पुरस्कार है, प्रत्येक डिफेंस पर 50 रुपए, लेकिन फिलहाल वो रेड कर रहे हैं और देखते हैं रेड में क्या वो सफलता है। सुपर टेकल ऑन हो चुका है, केवल 3 खिलाड़ी हैं, और यदि इस पोजीशन में टेकल करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से 1 के बजाय 2 अंक मिल सकता है, और लगभग दोनों टीमों का स्कोर का अंतर है वो बहुत कम हो जाएगा, मात्र 1 अंक अंतर रह जाएगा। लेकिन आवश्यकता है एक सुपर टेकल की नंदेली के विरुद्ध यहाँ पर पंड्री पानी के खिलाड़ियों को। पंड्री पानी इस मैच को यदि जीतती है तो हमारे झारसुगुड़ा के अध्यक्ष श्री संजीत प्रधान जी के द्वारा 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पंड्री पानी यदि इस मैच को जीतती है तो हमारे झारसुगुड़ा उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के अध्यक्ष श्री संजीत प्रधान जी के द्वारा 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और साथ ही गोकुल खड़िया के द्वारा भी 1000 रुपए का पुरस्कार जमा हो चुका है। तो इस तरह से यदि यहाँ पर पंड्री पानी की टीम जीतती है तो निश्चित रूप से वो न केवल सेमीफाइनल पहुंचेंगे, बल्कि यहाँ पर कैश भी उनके नाम होगा दर्ज 2000 रुपए। एक और नंदेली की टीम को मिलता हुआ 3 सेमीफाइनल के लिए। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, एक बार और ध्यान से सुनिए, टेका और कटघरी के खिलाड़ी
जैसे ये मैच समाप्त होता है 1 मिनट के अंदर आप दोनों टीमों को आना होगा। केवल और केवल 1 मिनट का समय दिया जाएगा आप दोनों टीमों को प्रवेश करने का। और जैसा कि ये दूसरा हाफ चल रहा है, बोनस जरूर लिया रेडर ने, लेकिन टैकल कर लिए गए और इस तरह से ऑल आउट हो गई है अगले रेड के माध्यम से। 5 से भी कम मिनट का खेल बाकी है, 7 अंकों का अंतर है, अभी भी पर्याप्त समय है, लेकिन इस रेडर को चलना होगा पंडरीपानी के लिए। पंडरीपानी के लिए इस रेडर को चलना जरूरी है और इस बार चला भी। 1 अंक का इशारा हुआ है, हालांकि रेडर 2 अंकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायरों की पैनी निगाह केवल 1 अंक का इशारा करता हुआ 5 पर पहुंचा। पंडरीपानी का स्कोर नदेली है 11 पर। क्या कटघरी की तरह, जिस तरह से नंगोई के खिलाफ कटघरी की टीम ने वापसी किया था, क्या उसी प्रकार से यहाँ पर पंडरीपानी के खिलाड़ी कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। पूर्वांचल को ऐसे ही कबड्डी का गढ़ नहीं माना जाता। बेलरिया बनोरा के अलावा पंडरीपानी के खिलाड़ी और भोजपल्ली के खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी बेहतरीन खेल खेलते हैं और इसीलिए पूर्वांचल कबड्डी का एक गढ़ माना जाता है और उसको प्रूव करना होगा पंडरीपानी के खिलाड़ियों को। बाकी टीमें हार चुकी हैं, प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं। यदि सेमीफाइनल तक बचे रहना है तो यहाँ पर स्वयं सेल्फ आउट होते हुए बैलेंस खोया, आउट हुए और इस तरह से पुनः 7 अंकों का अंतर दोनों टीमों के स्कोर में। गोपी चौहान रेड करते हुए पंडरीपानी की जीत पर निश्चित रूप से 2000 दांव पर थे, लेकिन पंडरीपानी के खिलाड़ियों से जिस प्रकार की उम्मीद वापसी की कटघरी की तरह कर रहे थे वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी समय है पंडरीपानी के पास, लेकिन उसके लिए जितोड़ मेहनत करनी होगी। देखते हैं किस प्रकार से वो कर पाते हैं। 6 खिलाड़ी हैं अभी, 3 मिनट। जबकि दद्दू पंडरीपानी नंबर 11 जर्सी, यदि आप टेकल करते हैं तो आपके लिए भी 50 रुपए प्रत्येक टेकल पर है गोकुल खड़िया के द्वारा। और जीतने पर गोकुल खड़िया की ओर से भी बहुत ही बढ़िया, लेकिन 11 नंबर 50 रुपए पुरस्कार के हकदार होते हुए शानदार दद्दू। बोनस जरूर लिया था ट्रेडर ने, बराबरी का हम दोनों टीमों के लिए। दद्दू ने 50 रुपए जरूर हासिल कर लिए हैं गोकुल खड़िया द्वारा दे। अभी भी वापसी का समय है, लेकिन उसके लिए सुपर रेट की आवश्यकता है, पर सुपर रेट करने में तो कामयाब नहीं हुए। और जैसे कि सुपर रेट के लिए पुरस्कार भी था, फर्स्ट हाफ के लिए था, लेकिन शायद वो सेकंड हाफ के लिए भी जारी रख सकते हैं, मगर उसके लिए आप लोगों को ऐसा प्रदर्शन भी करना होगा। अभी तक कोई सुपर रेट देखने को नहीं मिला इस मुकाबले में। पंडरीपानी 7 पर, नंदेली 13 पर, 6 अंकों की बढ़त है, जारी है। बिल्कुल सही सर, धन्यवाद। सुपर रेट के लिए 1000 रुपए की पुरस्कार राशि अभी भी जारी है। धन्यवाद करते हैं हम उनका, हालांकि उन्होंने फर्स्ट हाफ के लिए ही बोला था, लेकिन सेकंड हाफ तक जारी रहेगा। अभी तक कोई सुपर रेट देखने को नहीं मिला। काफी प्रयास करने के बावजूद भी खिलाड़ी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए हैं और ये एक सुपर रेट की आवश्यकता पंडरीपानी को है। 5 खिलाड़ी वापस जाना पड़ा बिना किसी अंक के। अब 1 मिनट 20 सेकंड का खेल, 13-7 का स्कोर। नंदेली टाइम निकालना चाहेगी, देखते हैं किस तरह से वो टाइम निकालते हैं, लेकिन दर्शक इस प्रकार की स्थिति को पसंद नहीं करते, लेकिन खिलाड़ी रणनीति के तहत टाइम निकालना चाहते हैं। चलिए उसी के तहत ये खिलाड़ी गोपी चौहान 2 अंक चकमा देकर के ये अंक लिया गया और कहा जा सकता है अब लगभग अपने पक्ष में मोड़ती हुई नंदेली की टीम इस मुकाबले को और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली लगभग चौथी टीम बनने वाली है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे कि पहुंच गई है, पर निश्चित रूप से सेमीफाइनल के द्वार पे जाके खड़ी हो गई है ये नंदेली की टीम। बेलरिया कबड्डी मैदान पर शानदार प्रदर्शन नंदेली के खिलाड़ियों का भी, और सेमीफाइनल में यदि वो पहुंचते हैं तो वो चौथी टीम होंगी और लगभग पहुंचना उनका तय हो चुका है। 16-7 का स्कोर उनके पक्ष में, तकरीबन 20 सेकंड का खेल बाकी है।
एक और अंक ले लिया है। 17-7 का स्कोर हो गया है। 17-7 का स्कोर और ये हाथ मिला लिया है दोनों खिलाड़ियों ने, एक अंक देते हुए पंडरीपानी की टीम को, और 17-8 के स्कोर से यह मैच समाप्त हो जाएगा। दोनों टीम 17-8 का ध्यान दें, स्कोर, समय समाप्त हो चुका है। 17-8 का स्कोर रहा। बहुत ही शानदार मैच और